गिरफ्तार सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद को जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशनल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया जाएगा। शेख रशीद के खिलाफ 3 दफात के तहत थाना पारा में मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद पर लगाई गई दफात के तहत उन्हें 5 से 7 साल कैद की सजा हो सकती है। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील पर 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे, जहां वो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह करेंगे। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 की पैदावारी सलाहियत 1100 मेगावाट है। मुल्क में डॉलर की फिर ऊंची परवाज। इंटर मार्केट में कारोबार के आगाज के कुछ ही देर बाद डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 17 पैसे महंगा होने के बाद 217 रुपये पर ट्रेड कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई। सूबे की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पेचाहर का इम्कान। सूबे के चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली से आगाज। डॉक्टर शहजाद बंगिश को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मुबैना मुकाबलों के बाद 7 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। उधर औरंगी टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग से 12 साला बच्ची जख्मी हो गई। पाकिस्तान आर्मी ने हालिया सैलाब में अवाम की बेलौस खिदमत की। 2 सितंबर 2022 को नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में पाक आर्मी के 17,000 से जायद सिपा, 452 गाड़ियों, 222 कश्तियों और 60 टीमों ने हिस्सा लिया। लिसबेला, झलमक्सी, राजनपुर, डेरा गाजी खान, दादू और गिजर के सैलाबजदा इलाकों से 65,000 से जायद लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया। और मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार कार और बस में तसादुम। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। एक शख्स जख्मी हो गया। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया।